नमस्कार, मैं दीप्ति और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। देश में पहली बार यूपी में कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार होगा तेजस का ब्रेक और पायलट पैराशूट। डिफेंस क्षेत्र में यूपी ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल हुआ बरेली का मॉडल किला और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। रसायन में परमाणु हमले से सैनिकों को बचाने वाला सूट यूपी में हुआ तैयार। प्रयागराज जंक्शन पर शुरू हुआ उत्तर भारत का पहला स्लीपिंग पॉड, यात्रियों को मिल सकेंगी बेहतर सुविधाएं। कृषि उत्पादों के निर्यात में यूपी ने लगाई लंबी छलांग, देश में प्रदेश को मिला तीसरा स्थान। पीएम स्वनिधि और अंत्योदय योजना में यूपी को 6 अवार्ड्स, वाराणसी, झांसी समेत कई शहरों को मिला सम्मान। अलीगढ़ की बर्ड सेंचुरी शेखा झील बनेगी विलेज टूरिज्म सेंचुरी, बनेंगे ओपन थिएटर और इको हट। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर की ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की इकाई आयुध पैराशूट निर्माणी एडवांस तेजस लड़ाकू विमान के ब्रेक पैराशूट बनाएगी। निर्माणी ने इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है और दिसंबर में लड़ाकू विमान में फिट करके इसका फील्ड ट्रायल शुरू किया जाएगा। ब्रेक पैराशूट की मदद से लड़ाकू विमानों को रनवे पर सुरक्षित उतारा जाता है। छोटे रनवे या समुद्री जंगी जहाजों में इन पैराशूटों की मदद से सुरक्षित लैंडिंग होती है। देश में अब तेजस लड़ाकू विमानों का आधुनिक संस्करण बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन ने बरेली के प्राचीन अहिछत्र स्थल को प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल किया है। अहिछत्र की इतिहास और विशालकाय वास्तुकला को पर्यटकों के बीच प्रस्तुत करने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं। रामगंगा तिराहे पर अहिछत्र के किले का एक मॉडल स्थापित किया गया है, जिसका लोगों ने उत्साह से स्वागत किया है। बरेली से लगभग 50 किलोमीटर दूर रामनगर में स्थित अहिछत्र किला लगभग 200 हेक्टेयर में फैला है, जो पांचाल प्रदेश के वैभव और विकास की कहानी सुनाता है। यहाँ की प्राचीन कला हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अहिछत्र का संरक्षण सुनिश्चित किया है और इसे विभिन्न पहलों के माध्यम से प्रमोट किया गया है। रक्षा सामग्री में भंडार, अनुसंधान तथा विकास स्थापना। कानपुर ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। पहली बार देश में जवानों को 24 घंटे तक रासायनिक हमलों से सुरक्षित रखने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन फैब्रिक की नई तकनीकी पर आधारित केमिकल प्रोटेक्टिव सूट विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक सूट, जो केवल 2 किलोग्राम वजनी है, न केवल अग्निरोधी है बल्कि जैविक और हल्के न्यूक्लियर हमलों में भी प्रभावी रहेगा। इस प्रकार के सूट विकसित देशों की सेनाओं के पास पहले से मौजूद हैं। आत्मनिर्भर अभियान की दिशा में भारत की यह बहुत बड़ी कामयाबी है। रेल सफर के दौरान प्रयागराज जंक्शन पर अब ठहरने की उत्तम व्यवस्था होगी। उत्तर भारत के पहले स्लीपिंग पॉड का उद्घाटन शुक्रवार को पूर्व सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार आमजन के लिए काम करेगी। प्रयागराज जंक्शन पर कुल 70 पॉड हैं। इनमें से 48 सिंगल स्लीपिंग पॉड, 10 पिंक स्लीपिंग पॉड यानी महिलाओं के लिए हैं और 10 डबल स्लीपिंग पॉड और 2 फैमिली पॉड हैं। इस वातानुकूलित स्लीपिंग पॉड की सुविधा के साथ यात्री को मोबाइल चार्जिंग, वाईफाई एवं वॉशरूम की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। यात्रियों को यहाँ शुल्क देकर नाश्ता, चाय, कॉफी आदि की भी सुविधाएं मिलेंगी। आने वाले दिनों में यहाँ दिन व रात का भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि उत्पादों के निर्यात में लंबी छलांग लगाकर उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष 2023 में यूपी देश में 5वें स्थान पर था, लेकिन अब संसाधनों को बेहतर बनाकर वह सही दिशा में प्रयासों के बल पर पहली बार इस वर्ष तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। अब कृषि निर्यात के क्षेत्र में सिर्फ यूपी से आगे महाराष्ट्र और गुजरात हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में यूपी से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी आगे थे, जिसे पछाड़कर यूपी तीसरे स्थान पर पहुंचा है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारत सरकार से संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार मात्र एक वर्ष में कृषि निर्यात के क्षेत्र में यूपी को वर्ष में 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त ग्रोथ मिली है, जो एक कीर्तिमान है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना व दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों के 6 पुरस्कार मिले हैं। स्पार्क व प्रेज अवार्ड 2023-24 के लिए सम्मान दिया गया है। स्पार्क अवार्ड के अंतर्गत ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रेज अवार्ड के अंतर्गत प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निदेशक सूडा डॉक्टर अनिल कुमार ने पुरस्कार लिए। वाराणसी नगर निगम को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत मेगा एड मिलियन सिटी के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिला है। अलीगढ़ में शेखा झील को विलेज टूरिज्म सेंचुरी के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। यहाँ सैलानियों को ठहराने की व्यवस्था से लेकर ओपन थिएटर, इको हट, वोटिंग आर्टिफिशियल झील का भी लोग लुत्फ उठा सकेंगे। शेखा झील में प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हजारों विदेशी पक्षी दूर दराज से यहाँ आकर ठहरते हैं। शेखा झील को विलेज टूरिज्म सेंचुरी बनाए जाने का प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को भेजा गया था। इस प्रस्ताव के तहत करीब 2.5 करोड़ का बजट शासन स्तर से मंजूर होना है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शेखा झील से सटे 2 गांवों में विलेज टूरिज्म समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति गांव में कुछ ऐसे ग्रामीणों को तैयार करेगी जिनके घर में
सैलानियों को ठहराए जाने की व्यवस्था की जा सके, जिसके एवज में ग्रामीणों को पैसा भी मिलेगा। अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। IFS ऑफिसर विनय मोहन कात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले विनय कात्रा भारत के विदेश सचिव रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के पक्ष मजबूती से रखने का काम किया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत पिछले 7 सालों में स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे में पड़े या खतरे में पड़ने से 84,119 बच्चों को बचाया है। बचाए गए अधिकांश बच्चे विभिन्न कारणों से अपने घरों से भागे हुए थे। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति की 46वीं बैठक अब भारत में होगी। इसे 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। दक्षिण भारत का पहला डबल डेकर सिंगल फ्री फ्लाईओवर अब आम जनता के लिए खुल गया है। साल के अंत तक सबसे ऊपरी घाट पर चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। दक्षिण भारत का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर अब वाहनों के आवागमन के लिए सुलभ है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को नीति आयोग का पुनर्गठन किया। लोकसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार राजग सरकार के गठन के बाद नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी नीति आयोग के नए पदेन सदस्य बने हैं। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही, और कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।